जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के जो विभिन्न शाखाएं होती हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें आप ए टू जेड जो जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं हम उनसे लगभग 20 क्वेश्चनों को लेकर चर्चा करेंगे, जो कि आने वाले जो भी आगामी एग्जाम है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं यानी वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इससे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिएगा और साथ में आप जो जैसे हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उनको ये खासा जानकारी रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश डैश से संबंधित है। ये कहाँ पूछा गया था, आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिमेटोलॉजी का जो अध्ययन है वो कहाँ पे किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है पौधों की प्रजनन प्रणाली के लिए, दूसरा है रक्त के लिए, तीसरा है जानवरों के खान पान की आदत के लिए और चौथा है हड्डियों के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी रक्त के लिए, रक्त इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मार्फोलॉजी क्या है। ये भी देखिए आरआरबी SEE यानी सी 2014 में पूछे गया क्वेश्चन है। मार्फोलॉजी क्या है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन कह रहा है कीड़ों का अध्ययन, दूसरा दिया है मानव विकास का अध्ययन, तीसरा दिया है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, और चौथा जो दिया है जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन जो इसमें होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला कह रहा है आर्कियोलॉजी, ठीक है, दूसरा कह रहा है दूसरा आर्कियोजूलॉजी, माफी चाहूंगा, आर्कियोजूलॉजी, दूसरा है आर्कियोलॉजी, तीसरा है एंथ्रोपोलॉजी और चौथा है एंड्रोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये कौन सा है, तीसरे का सही आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर होगा, यानी एंथ्रोपोलॉजी में जो है मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है जीव विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। ये देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी जेई में पूछा था। तो ऑप्शन दिया है एम्ब्रियोलॉजी, दूसरा है जूजोग्राफी, तीसरा है फिजियोलॉजी और चौथा है एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी है, यानी एंथ्रोपोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। जितने भी क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको चीजें समझ में आए। और वीडियो को देखने के अलावा आपको चैनल को सपोर्ट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और आगे वीडियो आपको शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा कह रहा है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला दिया ऑप्शन भ्रूण विज्ञान, दूसरा है फिजियोलॉजी, तीसरा है आनुवांशिकी और चौथा है फिजियोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये कौन सा हो सकता है, यानी पांचवे का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका जो है ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी भ्रूण विज्ञान इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है विकृति विज्ञान, दूसरा दिया है क्रिया विज्ञान, तीसरा दिया है फाइटोलॉजी और चौथा दिया है फोटो फार्मोजेनिस। तो 16 जो छठे का राइट ऑप्शन होगा ये सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी फाइटोपैथोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ए इज द दिया है, ए इज द एंड्रोलॉजी, दूसरा दिया है एडोफोलॉजी और तीसरा दिया है एग्रोबायोलॉजी और डी वाला दिया है डेस्मोलॉजी। तो जो सातवें का राइट ऑप्शन होगा ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी एडोफोलॉजी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आठवां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान
एवं मनुष्य चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है एंड्रोलॉजी, दूसरा दिया है स्टोकोलॉजी, और तीसरा दिया है बाइकोलॉजी, और चौथा दिया है डेस्मोलॉजी। तो 8वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका है ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी एंडोलॉजी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है एल्कोलॉजी, दूसरा दिया है हेप्टोलॉजी, तीसरा दिया है हेटोरोलॉजी, और चौथा दिया जो है जेरिएट्रिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन है, आप लोग एक बार कमेंट करके इसको बताइए कि राइट ऑप्शन इसका क्या हो सकता है। देखिए 9वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये बी है, यानी हेप्टोलॉजी इज द राइट आंसर होगा। यानी बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, कह जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। और ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दिया है वर्गीकरण विज्ञान, दूसरा दिया है नोथोलॉजी, तीसरा दिया है शरीर संरचना विज्ञान, और चौथा जो दिया है आपका सरोविज्ञान। तो 10वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी वर्गीकरण विज्ञान इज द राइट आंसर होगा, यानी ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। ये भी देखिए आरआरबी जेई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में देखता है, ऑप्शन में है ऊर्जा का, दूसरा दिया है फलों का, तीसरा दिया है विषाणुओं का, और चौथा दिया है जानवरों का। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। राइट ऑप्शन आपका 11वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका डी इज द राइट आंसर होगा, यानी जानवरों का इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है। और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला वाला दिया है एटमोलॉजी, दूसरा दिया है एक्सोबायोलॉजी, तीसरा दिया है माइकोलॉजी, और चौथा दिया है जीवाश्म विज्ञान। तो 12वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये 12वें का है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी एक्सोबायोलॉजी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दस दस तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। ये देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दिया है एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा दिया है एथनोबाइटनी, और तीसरा दिया है प्राइमोटोलॉजी, और चौथा दिया है एपोलॉजी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या होगा। 13वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। सी है, यानी प्राइमोटोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है आर्कोनोलॉजी, दूसरा दिया है एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा दिया है एपियोलॉजी, और चौथा दिया है साइनोलॉजी। तो जो 14वें का राइट ऑप्शन होगा ये आपका ए इज द करेक्ट होगा, यानी आर्कनोलॉजी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सौरोलॉजी का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको हम देख लेते हैं। 15वें का ऑप्शन में दिया है मच्छर का, छिपकली का, तिलचट्टा का, या सांप का। तो 15वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये बी इज द राइट आंसर होगा, छिपकली इज द राइट आंसर होगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने में, 2016 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन दिया है एथनोग्राफी, दूसरा दिया है कल्चरल रिलेटिविज्म, तीसरा दिया है एथनोसेंट्रिज्म, और चौथा जो दिया है एथनोबॉटनी। तो जो 16वें का जो राइट ऑप्शन होगा, 16वें का राइट ऑप्शन आपका क्या है।
16वें का जो राइट ऑप्शन है वो ए वाला राइट ऑप्शन है, यानी एथनोग्राफी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एटमोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, बार्डोलॉजी या हेप्ट्रोलॉजी, ये क्या कहलाता है? तो 17वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये बी इज द राइट आंसर होगा, यानी ऑर्निथोलॉजी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसमें हम लोग ध्यान देंगे, कह रहे हैं नूर विज्ञान, आर्थ्रोलॉजी, पुरातत्व की, आर्कोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पैथोलॉजी या औषध विज्ञान पैथोलॉजी, क्या कहलाता है? ये देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 18वें का जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी जीवाश्म विज्ञान, यानी जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजी या पुरातत्व, आर्कोलॉजी, और नृविज्ञान को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं और औषध को फार्मोलॉजी बोलते हैं। तो सी इज द राइट आंसर होगा, 18वें का सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम 19 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? 19वां क्वेश्चन कह रहा है पादप विज्ञान यानी पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी मानव शरीर की रचना का, पौधों का, शुद्ध मात्रिकी का या मानव मनोविज्ञान का। तो जो 19वें का राइट आंसर होगा ये बी है, यानी पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में हम क्या करते हैं? पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके बाद 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी को उपचार में जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार में जुड़ा हुआ है? पहला कह रहा है अस्थि का, यानी अस्थि का, दूसरा कह रहा है मधुमेह का, तीसरा कैंसर का, चौथा वृक्क का। तो जो ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर के इलाज के लिए इसका अध्ययन किया जाता है, कैंसर की बीमारियों से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, और कैंसर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, ये थे 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको बार बार वीडियो को देख के रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, और जाते जाते मैं दोबारा आप सभी को बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।